ये एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि 3 के बाद जो है ना पॉइंट लगा हुआ है, तो डेसिमल प्लेस के बाद जितने भी जीरो एग्जिस्ट करेंगे यानी y इज इक्वल टू 3.0, आगे बेशक 10 जीरो हो, 15 हो, 20 हो, वो सारे जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। और डेसिमल प्लेस ना हो तो फिर रूल नंबर 5 होगा, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। डेसिमल प्लेस होगी तब ये रूल नंबर 4 अप्लाई होगा कि पहले आप लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू है यानी कोई ना कोई 1 से लेके 9 के दरमियान कोई नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, और वैल्यू के बाद आपके पास जो लेफ्ट साइड के बाद राइट साइड है उसमें 4 जीरो है, यहाँ पे 3.4000। तो ये जो 403 पॉइंट के बाद आ रहे हैं ये 5 मिला के टोटल 4 जीरो और 1 3, ये 5 सिग्निफिकेंट। अगर 47.0000 होता तो वो 47 भी ऐड करते और 4 दफा जीरो भी ऐड करते, तो वो फिर आपके पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती। अब आते हैं 8 नंबर पे। तो 8 नंबर में आपके पास क्या होता है, इन एन इंटीजर नंबर लाइक 8000, यानी मैंने आपके सामने 8000 नंबर लिखा है, यहाँ पे जब 8000 है तो बाज दफा ये होता है कि 8000 किसी ने मेजरमेंट किया, रीडिंग ली है, तो वो आपके पास 8000 में 8001 होगा तब भी 8000 लिख दिया, 7099 है तो तब भी 8000 लिख दिया। तो ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्जैक्ट 8000 की कैलकुलेशन कर सकता है या नहीं कर सकता। मोस्टली जो हायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो रीडिंग जो है वो रफली करते हैं। मिसाल के तौर पे आप वेट मशीन, जो ह्यूमन वेट मशीन है ना, वो भी आप अपना वजन कहीं कराएं ना तो वो बस किलो में करता है, पॉइंट वगैरह ग्राम वगैरह नहीं देखता। तो वहां पे अगर 80 किलो आ जाए तो उसका मतलब ये है कि 80 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है। तो वहां पर आपके पास जो ये 8 के बाद 000 है यानी 000 है, इसमें ये हो सकता है कि सिग्निफिकेंट हो, यानी अगर उसका लीस्ट काउंट 8000 हो तो तब उसका यानी उसका अगर 1 kg लीस्ट काउंट है तो फिर तो ये सारी सिग्निफिकेंट है। अगर उसका लीस्ट काउंट 10 kg है तो फिर वो जो है आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये देखें, ये आप मे बी और मे नॉट बी के चक्कर में पड़ जाएंगे। अब आपने चूज क्या करना है, आप इसको किस तरफ लेके जाएंगे, वो यहाँ पे डिफाइन करता है कि जीरो और मे बी मे नॉट बी हेयर सिग्निफिकेंट जीरो डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। if the least count is 1 kg, अगर least count 1 kg है, then there are 4 significant figure। अगर वो least count 1 kg है तो फिर क्या हो जाएगा, मैंने अभी जैसे बात की कि फिर तो वो 4 significant figure होंगे क्योंकि 1 डाउटफुल होगा और बाकी 3 एक्यूरेट होंगे। अब वो कहता है the measured value can be expressed as 8.000 multiplied 10 raised to power 3 kg। इस तरह हम इसको पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली द लीस्ट काउंट इज 10 kg, अगर लीस्ट काउंट 10 kg होगा देन द करेक्ट मेजरमेंट इन द अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट इज 8.00 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 3 kg। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना ये जरा गौर से समझना है। ये गौर से क्यों समझना है ये देखें जरा। आपके पास क्या होता है कि 8.000 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 है। अच्छा, 8.000 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 लिखा है, तो यहाँ पर क्योंकि 1 kg लीस्ट काउंट था तो 1 kg लीस्ट काउंट होने की वजह से ये किया गया कि उसने 8.000 लिखा, वरना 8 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देता ना। ये जरा गौर से समझिएगा, 8.000 लिखने का मतलब ये है कि उसने 3 दफा जो जीरो लिखा है ना वो डिफाइन किया है कि पॉइंट के बाद 3 जीरो डाले हैं। तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस जो है, 3 डेसिमल प्लेसेस एंड 1 नॉन डेसिमल प्लेस, ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर लीस्ट काउंट 10 kg है यानी 10 kg रजिस्टर करता है और 10 kg तक रीड करता है, तो यहाँ पे उसने 8.00 लिखा है। तो 8.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है, यहाँ पर आपके पास तीन डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर अगर लीस्ट काउंट 10 kg है तो अब इसमें अगर आपको अननोन हो तो आप नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं करते। ये आपका जो है वो मेथडोलॉजी होती है। तो उस्मान आपने हैंड रेज किया, उसामा आपने हैंड रेज किया हुआ, आप बताओ क्या मामला है। उसामा आपने आपको अनम्यूट करके बताओ कि क्या मामला है। सर वो पहले हैंड रेज किया था फिर लो ही नहीं किया मैंने, एक मिनट है मैं लो पाती। अच्छा, मैंने कर दिया, चलो। अच्छा, ये अभी ये पॉइंट नंबर 5 क्लियर हो गया आपको? जी सर हो गया। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 6 आपके पास क्या कहता है कि पॉइंट नंबर 6 में व्हेन मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, ये अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली बात है जो शाहिद ने डिस्कस की थी
कि अगर व्हेन मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर मेजरमेंट रिकॉर्ड की जाएगी साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में, द फिगर अदर देन द पावर 10 आर सिग्निफिकेंट, जो भी 10 की पावर के अलावा लिखा हुआ है, जो अलावा लिखा हुआ है वो ये है, और 10 की पावर में जो लिखा हुआ है उसको इग्नोर कर देंगे। मैंने यहाँ पे बताया था कि पॉइंट के बाद अगर जीरो लिखा हुआ है और वो जीरो से पहले आपके पास अगर डेसिमल प्लेस है, जैसे 2 है, 2 के बाद अगर जीरो लिखा हुआ है और यानी 2.80 है, तो ये 2 भी सिग्निफिकेंट है, 8 भी सिग्निफिकेंट है, और 8 भी 2 भी, 8 भी और 0 भी सिग्निफिकेंट है, ये तीनों सिग्निफिकेंट है। तो ये आपके पास तीन जो डिजिट है ये तीनों सिग्निफिकेंट है, लेकिन 10⁸ आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये आपके पास यहाँ पर डेसिमल यानी जब पावर में लिखा हुआ हो तो पावर को कंसीडर ही नहीं किया जाता, सिर्फ पावर के अलावा जो वैल्यू लिखी गई होती है साइंटिफिक नोटेशन में वो आप सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर 2.80 में आपने 2.80 को कंसीडर किया है कि ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अलावा व्हाट्सएवर जितनी भी पावर है वो सारा नॉन सिग्निफिकेंट एरिया। ये पॉइंट आपको 6 नंबर क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 की तरफ जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, और ये 8 ही है, ये कितने हैं? अच्छा 8 ही है। 8 है सर। अच्छा 2 पॉइंट रह गए। द पॉइंट नंबर 7 है द प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट। प्रिसाइज मेजरमेंट उसे कहा जाता है जिसका लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट हो। अच्छा, ये जो जुमला है ना, ये प्रिसाइज की डेफिनेशन भी है, ये जरा ध्यान में रखना। आगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी की कल हमारी डिस्कशन हुई थी, वहां पे भी हमने यही बात की थी, जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो ज्यादा क्या हो जाएगी, प्रिसाइज हो जाएगी। तो हैज स्मॉलर लीस्ट काउंट, ये डेफिनेशन ऑफ प्रिसाइज भी इधर ही बताई गई है। ठीक है, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एडिंग और सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजरमेंट इज रिटेन्ड। अच्छा, ये बड़े मजे के दो रूल हैं, ये दोनों सेम है। आपने जो सबसे कम, जो अगर आप 5 वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, 10 वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, उसमें से वो वैल्यू जिसकी मेजरमेंट सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रखती है, जवाब में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड कर दें। दैट्स इट, ये आपके पास टोटल है। मिसाल के तौर पे x इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है x1, x2 इज इक्वल टू 8.735 सेंटीमीटर है, x3 जो है आपके पास 9.73 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर x1, x2 और x3 जो है, इनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है? सबसे कम सिग्निफिकेंट किसके पास है? 3.5 cm 3.5 के पास सबसे कम है। तो जो भी व्हाट्सएवर जो भी जवाब आएगा वो उसमें इतनी सिग्निफिकेंट फिगर तक हम राउंड कर देंगे। दैट्स इट। अब क्या किया गया कि हमने ये किया कि इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 21.965। तो 21.965 में हमने जब ऐड किया तो 21.965 सेंटीमीटर में हमने क्या किया कि ये 21 तक हम राउंड करेंगे। तो इसमें 21 तक राउंड करेंगे, तो ये राउंड ऑफ करने का रूल अप्लाई करें जरा। यहाँ पे राउंड ऑफ करने का रूल अप्लाई करें तो कैसे रूल अप्लाई करेंगे? 9 के बाद क्या है? 21 के 5 के बाद 9 के बाद 9 है। तो 9 वैल्यू कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने 21 तक हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 9 वैल्यू खुद क्योंकि ग्रेटर देन 5 है तो इसलिए 21 में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। यहाँ आगे किया वो भी है। जी सर। ठीक हो गया, ये सारी बात वही उसने बताई है। तो ये एडिशन रूल हो गया। अब सब्ट्रैक्शन रूल करने के बाद आपकी जो है ना वो क्लास एंड करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन रूल को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन, तो ये सब्ट्रैक्शन में भी यही अप्लाई होगा, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फाइनल रिजल्ट लिमिटेड टू नंबर ऑफ कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। सेम वही बात कर रहा है कि आपके पास यहाँ पर लिमिटेड, जो कम से कम जिसके पास है ना, द फाइनल रिजल्ट विल बी लिमिटेड टू नंबर कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जिस जो वैल्यू मल्टीप्लाई एंड डिवीजन में गई है उसमें जो जिस वैल्यू के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी सिग्निफिकेंट फिगर जवाब में होंगी। तो चले इसको देखते हैं। x1 है और x2 है। x1 में और x2 में सबसे कम किसके पास है? आपके पास। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 है, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द फाइनल रिजल्ट इज लिमिटेड टू नंबर कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर
x1 में हमारी मिनिमम कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? x1 में सर है 3.6 cm। तो 2 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। जी सर। और x2 में हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सर सिग्निफिकेंट इसमें फिगर है। 4। अब मिनिमम जिस वैल्यू में 2 है उसको हमने कंसीडर करना है, यानी x1 इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर में हमने क्या करना है कि x इक्वल टू 3.6 में ये जो पहली वैल्यू है इसकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, जवाब में हम इतनी सिग्निफिकेंट फिगर डिमांड करेंगे, देन देयर प्रोडक्ट विल बी x1 मल्टीप्लाई बाय x2। प्रोडक्ट आया 13.8816, तो प्रोडक्ट 13.8816 आया, तो हम इसको क्या करेंगे एट द एंड राउंड ऑफ। दो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है ना, तो 2 जी सिग्निफिकेंट सर। फिगर पे जब हमने राउंड ऑफ करना है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करते हुए इसको 13.88 को जो 8 है ये आपके पास 5 से ग्रेटर है, तो 5 जी से ग्रेटर वाला रूल अप्लाई करेंगे तो आपका 13 क्या हो जाएगा? 14। 14 हो जाएगा। ये आपके सामने किया हुआ भी है इन्होंने 14 सेंटीमीटर, ये सारा अप्लाई हुई कैलकुलेशन। अच्छा, डिवीजन में भी सेम इसी तरह इन्होंने किया है। डिवीजन में कहता है कि ये 3.2 है और आपके पास 5.42 है, तो मिनिमम 2 डिजिट है, तो वो आपके पास 0.61 kg पे राउंड ऑफ कर देता है और आपके पास ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाती हैं। सर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं दी हुई इसने। कैसे? ठीक है सर। वो 0 टूवर्ड द लेफ्ट साइड इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, यही वजह थी कि उसने इसको नॉन सिग्निफिकेंट कहा था, ताकि ये मल्टीप्लिकेशन में यस या सर। डिवीजन में जो है ना वो कोहेरेंटनेस शो करे, यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में वो सेटल कर दे सारे मामला। ये उसकी रीजन थी जी सर। इसको नॉन सिग्निफिकेंट शो बनाने की, ताकि डिवीजन में पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज में एक्यूरेसी क्रिएट हो जाए। जी सर। अच्छा अब जो है यहाँ पे लास्ट है, एज द नंबर इज इन दिस केस इज सिग्निफिकेंट विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 3.2, ये अभी वही एक्सप्लेन किया। तो यहाँ तक सिग्निफिकेंट फिगर खत्म हो गए। ये थोड़ी सी आप इसको रिव्यू करें इस टेबल को। वो कहता है पहली मेजरमेंट है 0.000035, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 है सिर्फ, 3 और 5, 2। क्योंकि 0 टूवर्ड द लेफ्ट सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं। ये यहाँ पे अगली जी इक्वेशन सर। में 4 है 1503, इससे अगली इक्वेशन फिर 0 टूवर्ड द लेफ्ट वाले सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे, टूवर्ड द राइट 3 वाले होंगे इंक्लूड सर। करेंगे, तो 2 0 0 जो है ना 3 हो जाएंगे। फिर आगे आपके पास आ जाएगा 10.73 10.70, 70। तो ये आपके पास 4 आएंगे, क्योंकि 10 में 10 के बाद 1 0 और 0.7 और इसके बाद वाला 0, ये 4 आ जाएंगी। इधर जो है फिर 0.00 यानी इसमें जाके हम फिर दोबारा इग्नोर कर देंगे, तो टुवर्ड द लेफ्ट वाली इग्नोर कर देंगे, ये वाली सिर्फ रह जाएगी, तो वो 4 हमारे पास आ जाएंगे। फिर 1000 kg में कितनी आएंगी? 0.0 आया, पॉइंट लिखा हुआ है, इस वजह से क्या आ जाएगा? 5 आ जाएंगे, क्योंकि 5 पॉइंट के बाद वाला 0 भी कंसीडर करना है और पॉइंट से पहले वाले 0 भी कंसीडर करने हैं और इससे पहले ये 1 भी कंसीडर करना है। तो ये आपने यहाँ तक प्रैक्टिस कर दी। प्रिसीजन एक्यूरेसी हमारे कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, डिस्कस कर लेता हूँ। 1.9.2 में कहता है सम टर्म यूज विद डायमेंशन, डायमेंशन के साथ कुछ जो है वो टर्म यूज होती हैं, और ये कौन सी टर्म यूज होती हैं? ये डायमेंशन दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट आर डायमेंशन बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड आर डायमेंशनली वेरिएबल क्वांटिटीज। वो कहते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यूज जिनके पास कोई ना कोई डायमेंशन हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड वेरी करता हो, तो वो जो डायमेंशन होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं? वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं। ये वेरिएबल क्वांटिटी की डेफिनेशन भी दी गई है, ये आपके पास ये पूछा भी जा सकता है व्हाट इज द वेरिएबल क्वांटिटी, तो उसकी डेफिनेशन है ये खुद। तो वो डायमेंशनलेस वेरिएबल्स क्या होते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल। अब फोर्स है, उसकी फोर्स 1 न्यूटन भी होती है, 10 न्यूटन भी होती है, 15 न्यूटन भी होती है, एनी नंबर एंड देन न्यूटन। तो उसकी डायमेंशन तो न्यूटन ही रहेगी, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है, तो दैट इज हाउ वी कॉल इट वेरिएबल क्वांटिटी। इसी तरह एनर्जी है वो जाउल में है, तो 10 जाउल, 20 जाउल, 14 जाउल, एनी नंबर एंड जाउल, वो आपके पास एनर्जी होगी। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, तो एनी नंबर है विद मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो वेरिएबल क्वांटिटी होगी, ठीक है। और इसको डायमेंशनल वेरिएबल का नाम दे दिया इसने कि ये जो है वो इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती है? वेरिएबल होती है।
डायमेंशनल वेरिएबल किस चीज को कहा जाता है? उन फिजिकल क्वांटिटीज को जिनकी वैल्यू चेंज करती हो, डायमेंशन सेम रहती हो, और ये तकरीबन बहुत सारी इसी में आ जाती हैं। अब डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं? Those physical dimensionally quantities which are constant in magnitude are dimensionally constant quantities. वो फिजिकल डायमेंशनल क्वांटिटी विच आर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, जो कांस्टेंट रह जाती हैं मैग्नीट्यूड में, वो आपके पास डायमेंशनल, आपके पास क्या कहलाती हैं? क्वांटिटीज कहलाती हैं इन इन मैग्नीट्यूड डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे स्पीड ऑफ लाइट है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट आपके पास क्या रहती है? सेम रहती है, चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है। तो अब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और नंबर डायमेंशन भी वही है, यानी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मीटर पर सेकंड ही यूनिट रखेगी, और उसके साथ उसका नंबर भी जो है वो 3 × 10⁸ होगा, जो कि आपने राउंड ऑफ किया हुआ है, तो वो कांस्टेंट वही रहेगा। तो जो आपके पास डायमेंशनल कांस्टेंट वो होगा जिधर आपके पास मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायमेंशन भी वही रहेगी। तो ये दूसरा पॉइंट था। तो डायमेंशनली कांस्टेंट क्वांटिटी की भी डेफिनेशन ये हो गई, ठीक है, और साथ में ये पॉइंट नंबर 2 भी आ गया, ठीक हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में आपके पास है डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। ये हमने पीछे पढ़ा है डायमेंशनल कांस्टेंट, और ये पॉइंट नंबर 2, अच्छा ये दोबारा लिखा गया, ये वो मैंने जब इसको कैप्चर किया तो दोनों दोबारा कैप्चर हुआ है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल। Those physical quantity which have variable magnitude are dimensionless variable। ये मैंने बताया था कि जब दो यूनिट आपस में, एक ही यूनिट अपने आप से डिवाइड हो जाए इधर, या आपके पास कोई ऐसा जो सप्लीमेंट्री यूनिट है, उसका क्योंकि डायमेंशन ही नहीं एग्जिस्ट करती, इसीलिए तो सप्लीमेंट्री था कि उसे हम बेस कहें, अब या हम उसे ना उसे हम बेस कह सकते थे क्योंकि वो एक सिंगल नहीं था, और ना हम उसे कह सकते थे ड्राइव, क्योंकि वो ड्राइव या बेस का तो फैसला ही तब होता है जब डायमेंशन उसकी क्लियर हो। तो जिसकी डायमेंशन ही ना हो, वो वहां पे हमारे पास डायमेंशन लेस वेरिएबल कहलाएगा। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल में हमारे पास कौन कौन से हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिसमें प्लेन एंगल में रेडियन है और सॉलिड एंगल में रेडियन है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होती है। इसका यूनिट जरूर हमने लिखा हुआ है कि वो हम रेडियन में लेते हैं, लेकिन इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस होते हैं। बेसिकली ये रेशो है ना, S/R का रेशो है, और लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ जब होती है तो डिवीजन में S/R में वो कट जाता है, और उसी तरह वो 4πr² डिवाइडेड बाय r² होता है सॉलिड एंगल में, तो वो r² डिवाइडेड बाय r² होता है, तो सॉलिड एंगल में एरिया टू एरिया कट जाता है। तो पीछे हमारे पास डायमेंशन लेस वेरिएबल आता है, लेकिन हम उसको रेडियन का नाम बोल देते हैं। स्ट्रेन क्या होती है? आपके पास चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, जब लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ होती है तो दोबारा वो कैंसिल हो जाती है। कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन में भी इसी तरह होता है। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो क्या हो जाती हैं? डायमेंशन लेस वेरिएबल हो जाती हैं। तो ये हमारे पास डायमेंशन लेस वेरिएबल की पोजीशन थी, या ये डायमेंशन लेस हमें डायमेंशन लेस वेरिएबल जो है इन चीज़ों को कहा जाता है। ये पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 में आते हैं डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट थे, इस तरह डायमेंशन लेस कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि पाई है, ये कांस्टेंट भी है पाई, और इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। पाई हमारे पास क्या है? सर्कमफेरेंस की रेडियस के साथ रेशो होती है। तो सर्कमफेरेंस क्योंकि लेंथ में होती है, यानी वो होती है आपके पास किस में होती है? मीटर में होती है, और जो आपके पास लेंथ ऑफ द रेडियस होती है वो भी आपके पास क्या होती है? यानी सर्कमफेरेंस आपके पास क्या होता है? पाई क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऊपर आती है, डिवाइडेड बाय क्या आता है? नीचे रेडियस आता है। तो सर्कमफेरेंस बाय रेडियस डिवाइड कर दें, दोनों लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ जो है वो कांस्टेंट, वो तो यूनिट कैंसिल हो गई, और आपके पास जो डायमेंशन है वो भी फिक्स आई, खत्म होगी, और आपके पास कांस्टेंट भी, मैग्नीट्यूड भी फिक्स आया, चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो जाता है। ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहलाता है। तो ये चारों जो है वो डिस्कस हो गए। जी मुसलमा, अब आपको क्लियर हो गया या इससे आगे अगला टॉपिक भी है? जी सर, बस यही टॉपिक था, इसमें मुझे थर्ड पॉइंट जो है ना, इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, बाकी सर समझ आ गई। ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का आपको क्लियर हो गया कि क्यों ये डायमेंशन लेस होते हैं? आप हालांकि प्लेन एंगल का तो ये मुझे ये समझ आ गया कि आपको थर्ड पॉइंट इसलिए एरर आ रहा होगा कि आप समझ रहे होगे कि प्लेन एंगल के तो यूनिट है हमारे पास रेडियन, और सॉलिड एंगल का रेडियन है, तो इन दोनों का जब यूनिट है तो हम क्यों इसे डायमेंशन लेस कह रहे हैं?
जी शायद सर मतलब एक मतलब डायमेंशन एक टीचर हमारे फिजिक्स के प्रूफ करवा रहे थे सर, काशिफ शायद, तो उन्होंने भी मतलब जब डायमेंशन प्रूफ करवा रहे थे तो रेडियन को एज इट इज रेडियन पर सेकंड मतलब टाइम के लिए टी का सिंबल यूज किया, तो रेडियन को एज इट इज रेडियन ही रहने दिया। तो मतलब रेडियन की जब हम डायमेंशन मतलब डायमेंशन में हम इसको यूज करते हैं तो इसको रेडियन ही लिखेंगे। रेडियन खुद जो है कोई यूनिट नहीं है, मतलब हम यूनिट उसे यूनिट कंसिडर करते हैं, लेकिन असल में वो डायमेंशन नहीं है। रेडियन इज अ रेशो। रेडियन आपके पास एस थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है ना। तो एस डिवाइडेड बाय आर क्या हो जाता है आपके पास, एस डिवाइडेड बाय आर आपके पास हो जाता है रेडियन। तो लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू रेडियन कहते हैं। तो वहां तो डायमेंशन है नहीं, लेकिन हम उसको ये वाज़ह करने के लिए कि ये एंगल है, इसलिए रेडियन साथ में मेंशन करते हैं। और इसी तरह रेडियन में क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो जाता है। तो वहां पे जब आर स्क्वायर हो जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है। क्लियर हुई है बात? जी सर। यस सर, समझ आ गया सी। अब कोई और क्वेश्चन हो तो? नो सर, और कोई क्वेश्चन?